We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो यात्री इस मोनोरेल में सवार थे, आखिर उनकी नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि एग्जिट गेट जो है वो काम नहीं कर रहा था। आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो कितना परेशान होते हुए यहाँ पर नजर आए, पैनिक हो गए और कई लोग जो है वो बेहोश हो गए। ये दो तस्वीरें आपके सामने, इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर वहाँ पर हालात जो हैं कितने जो अनकंट्रोल है वो होते हुए यहाँ पर नजर आए, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करें। उनकी तरफ से इसी बात का जिक्र हो रहा है कि इमरजेंसी जो एग्जिट है वो बनता, जो बटन्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, हम किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए लगातार उन्होंने तमाम जो ऑफिशियल्स है उनसे बात करने की कोशिश की फोन के जरिए और कई लोगों को जानकारी भी दी गई कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, पूरी घटना आखिर है क्या। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विलास जो है वो लगातार बने हुए। विलास, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर ये मोनो रेल जो है, आखिर ये दोनों रेल एक साथ एक ही ट्रैक पर कैसे आ गए और सबसे बड़ी बात कि इनकी कैपेसिटीज कितनी होती, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 500 से 1000 लोग एक ट्रैक पर फंसे हुए थे। बिल्कुल, देखिए ये 1.5 घंटे पहले का वाकया है। मैं जब चेंबूर से वहां निकला तब तक ये नहीं हुआ था। चेंबूर कोस्टल कॉलोनी में मैं दर्शकों को बता रहा था कि किस तरह से सुबह से पानी भरा हुआ है। उसके बाद वहां निकलने के बाद मैं कुछ आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद 2 मोनोरेल सामने आई। ये आई थी करी रोड से, दोनों एक तरफ आई थी और चेंबूर की ओर से। तो ये मोनोरेल आमने सामने आने के बाद अचानक वहां रुक गई। रुकने के बाद ये हुआ कि जो मोनोरेल है वो क्यों रुकी, ऐसी बातें होने लगी। और 15-20 मिनट होने के बाद एक पैसेंजर ने, जो मोनोरेल में है, उन्होंने मोनोरेल के जो प्रवक्ता है या फिर लैंडलाइन नंबर है उनका, कस्टमर केयर नंबर जो होता है, उसमें फोन किया। और फोन करने के बाद आधे घंटे तक कोई भी रिस्पांस मोनोरेल की तरफ से नहीं आया। हो सकता है कि कोई टेक्निकल रीजन हो, मोनोरेल शुरू हो जाए, ऐसी बातें कर मोनोरेल को जो प्रशासन है उन्होंने ये बात टाल दी। लेकिन ये वक्त निकलता गया, तकरीबन 1 घंटा हुआ। 1 घंटे के बाद सारे पुलिस और सारे वहां मौजूद जो मौके पर पहुंचे। उसके बाद एक एक करके निकाला गया, क्योंकि मोनोरेल का जो ट्रैक है वो ऊपर है और ट्रैक के ऊपर से नीचे निकालना, वहां कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे मेट्रो के ट्रेन के ऊपर कोई रास्ता होता है, वैसे मोनोरेल के ऊपर रास्ता नहीं होता है। ये होता है कि खाली 2 लाइन होती है और एक से मोनोरेल चलती है और ये यहाँ से मोनोरेल आती है। तो इसके अगल बगल में कोई ऐसा जगह नहीं है कि कोई वहां जाकर उनको रेस्क्यू करे या बाहर निकाले, यहाँ भी कोई जगह नहीं है। तो दोनों के बीच में जो एक लाइन है, उसके वजह से उनको बाहर निकलना भी मुश्किल है। अगर बाहर निकलना है पैसेंजर को तो वो निकल नहीं सकते। दूसरी रही बात, मोनोरेल के अंदर कोई भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपातकालीन काल में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे जो पैसेंजर है वो बता रहे थे। तो अभी ठीक है विलास, आता हूं मैं आपके पास। क्या कुछ वहां पर तमाम लोग कह रहे हैं, सुनिए। ये तो मोनोरेल है, थोड़ी ना ये ट्रेन है। मेरा नाम शर्बानी है। बनानी और नहीं बोल सकते, देखिए प्लीज। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मोनो रेल जो है वो अचानक से ट्रैक पर रुक जाती है। मुश्किलों का सामना तमाम यात्रियों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, बिल्कुल, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है कि 2 मोनोरेल आपस में एक दूसरे के सामने आ गए एक ट्रैक पे। लेकिन मुंबई की परिस्थिति को समझिए, क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो रेल, लोकल ट्रेन, उसकी आवागमन में भी बहुत ज़्यादा देरी हो रही है और इस वजह से लोग मोनोरेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था और कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस रही हैं जिसकी वजह से ये मोनोरेल आपस में एक ही ट्रैक पर सामने आ गए और उसके बाद इनका सिस्टम यहाँ पर रुक गया एक दूसरे के सामने। और उसके बाद फिर वहाँ फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और टीम की मौजूदगी में फिर जो वहाँ पैसेंजर्स थे मोनोरेल से उनको ले डाउन किया गया, उनको नीचे उतारा गया। विलास बने हुए हैं। विलास, मुझे एक बात समझाइए ज़रा, अगर ये 2 मोनोरेल आपस में एक ट्रैक पर सामने रुक गए तो इट मीन्स एंटी कोलिजन सिस्टम इनमें एप्लीकेबल है, क्या ये मानूं? नहीं, देखिए, एक तो सबसे अहम बात है कि जैसे मेट्रो की ट्रैक होती है, अगल बगल में जगह होती है। लोकल ट्रेन है, वहां अगल बगल में जगह होती है। अब ऐसे में रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई एक प्लान होना चाहिए, वो मोनोरेल के पास शायद नहीं है, इसलिए ये ज्यादा वक्त लग सकता है। दूसरी बात यह है
कि क्या करना चाहिए, जो पैसेंजर है उन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइन जो है वो अभी तक मोनोरेल के अंदर नहीं लगाया, ऐसा यात्रियों का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हादसा होने के बाद पूरा प्रशासन जो है वो उनके सामने ये सीढ़ियां जो है वो निकाल कर ही रेस्क्यू करने की कर सकते थे, और वो नौबत वहां तक आ गई। नहीं विलास, लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि ठीक है, ये तो चलिए उसके तैयारियों की दिक्कतें आपने बता दी और क्या व्यवस्था है। ये तस्वीरें देखिए, मैं पहले तस्वीरों को दिखा दूं। इस तस्वीर में देखिए जो कहा जा रहा है ना कि आखिर इमरजेंसी एग्जिट कैसे हो, इसकी प्लानिंग वहाँ पर नहीं की गई। जैसा कि विलास बता रहे हैं, वहाँ के पैसेंजर्स ने कहा किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन वहाँ पर, कोई गाइडलाइन वहाँ पर नहीं है कि अगर ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कोई पैसेंजर फंस जाता है तो उनको इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, उनको वहाँ से एस्केलेट कैसे किया जाएगा। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है, ये तस्वीर देख रहा है कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो पहुँचे हैं और वहाँ से इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। स्टीवन भी हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से, वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से तस्वीर समझाएंगे। स्टीवन, जो हो रहा है एक बार तस्वीरों के जरिए बताइए, क्या वहाँ पे चल रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के तरीके? अंदर भी काफ़ी लोग कई घंटे से पड़ते पड़े हैं और दुआ कर रहे हैं कि हमें कहीं सलामत पर से उतारा जाए। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्टीवन वहां पे मौजूद हैं। कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हो रही है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मोनोरेल से किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश, और वहां पर एम्बुलेंस की मौजूदगी कि अगर किसी की भी हालत गंभीर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत वहां पर उसका इलाज हो सके, ये त्वरित कार्रवाई लगातार वहां पर की गई है। लेकिन वहां पर जो यात्री, जो पैसेंजर्स इस मोनोरेल में ट्रैवल कर रहे थे, उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया कि लापरवाही बरती गई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वहां पर टीम पहुंचती है जो लोगों को इस वक्त निकाल रही है। हमारे सहयोगी विलास जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि लगभग अभी अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी सिर्फ 15 से 20 लोगों को ही बाहर निकाला गया है। और जैसा कि जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने खुद ये बताया कि लगभग अगर हम बात करें तो 2 मोनोरेल में मिलाकर लगभग 500 से 600 यात्री हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। विलास, कितना वक्त और लग सकता है जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में? देखिए, फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां होती है उससे ही निकाला जा सकता है, ये फाइनल बात है। वहाँ कोई और रास्ता नहीं है, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कुछ है। तो फायर ब्रिगेड की जितनी सीढ़ियां के ऊपर एक एक करके जो पैसेंजर निकलेंगे वही बाहर निकलेंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सारे जैसे 10 लोगों को इकट्ठा लिया और रेस्क्यू कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर 300-400 से ज्यादा लोग फंसे हुए तो जाहिर है कि उसको समय 1 से 1.5 घंटा और भी लग सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि फायर ब्रिगेड के जवान वहां तक पहुंचे हैं, यात्री रेस्क्यू टीम जो है वह वहां पहुंची है और उनको राहत मिली है। जो पैसेंजर है उनकी जो पैनिक हो रहे थे वो पैनिक अभी वो जो पैसेंजर नहीं है उनको राहत मिली है कि लोग आए, चलो हमें बचाएंगे, थोड़ा पानी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो इसको अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा और लग सकता है कि सारे पैसेंजर मोनोरेल से बाहर निकले। अच्छा विलास, मैं जिस पॉइंट को समझना चाह रहा था, जिसको आपने ब्रीफ भी किया, ये जो तस्वीर दिख रही है यानी आपस में एक दूसरे के सामने 2 मोनोरेल नजर आ रहे हैं, जो आपने बताया भी। मोनोरेल फंसने को लेकर एक यात्री ने दावा किया, पहले ये बता दें, लोग कम से कम 500 लोग सवार थे मोनोरेल में। अच्छा, इसकी कोई कैपेसिटी लिमिट होती है क्या विलास, इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, हर लोकल ट्रेन की जैसे कैपेसिटी होती है, जैसे एक डिब्बे में 71 सीट होती है, वैसे भी मोनोरेल की कैपेसिटी 50 से ऊपर हो सकती है। यानी वो 50 से ऊपर सीटिंग जो है वो 70 तक जा सकता है। लेकिन कोई लोग खड़े हैं तो कैपेसिटी जो है 200 तक जा सकती है। सीटिंग कैपेसिटी और स्टैंडिंग कैपेसिटी ऐसे कुल मिलाकर 200-250 तक ये पैसेंजर की संख्या जा सकती है। जबकि मोनोरेल में ज्यादा स्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आज जो है जिस तरह से बारिश गिरी है या फिर कल से बारिश गिरी है, लोग पैनिक है, लोग घर जाना चाहते हैं, सुबह घर से काम पे निकले थे, जो करिडोर या परेल या दादर
इस एरिया में, उस एरिया में जहाँ मोनोरेल चलती है वहाँ फंसे थे, तो वो एकदम पूरे के पूरे मोनोरेल के डिब्बे में चढ़ गए और ज्यादा भीड़ हो गई, तो इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। और देखा जाए, अगर बात मानी जाए, जो पैसेंजर कह रहे हैं वो दिख रहा है कि मोनोरेल जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है। अब वो टेढ़ी हुई है या फिर एक कर्व जो होता है मोनोरेल का ट्रैक का एक कर्व होता है, कर्व से टेढ़ी है या फिर ओवरलोड से टेढ़ी है, ये तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो मोनोरेल के अंदर भरे थे, क्योंकि पानी भर गया था, लोगों को घर जाना था और जो हालात बने हुए थे उसको देखते हुए। लेकिन ये सब देखते हुए अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो मोनोरेल प्रशासन को जानकारी थी, होनी चाहिए थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।